मैं कुश कुमार पीएमसी उच्च प्राथमिक विद्यालय बाड़मेर से कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं मानव शरीर के ऊपरी भाग की संरचना के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। यह है मानव शरीर के ऊपरी भाग की संरचना, जिसमें सबसे ऊपर त्वचा है जो बहुत संवेदनशील होती है। इसके नीचे है हमारा रक्त वाहिनियां जिसे नसें कहते हैं, जिसका नाम होता है धमनी और शिरा है। इसके नीचे है फैट। फैट का काम होता है हमारे मांसपेशियों की रक्षा करना। यह है हमारी मांसपेशियां, इनका काम होता है हमारे शरीर के कोमल अंगों की, आंतरिक कोमल अंगों की रक्षा करना। फिर इसके बाद आता है हमारा वक्ष भुजा, जिसे डायफ्राम या पसलियां कहते हैं। 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। इसके बाद यह है हमारा कपाल, जो हमारे पीछे मस्तिष्क की रक्षा करता है। और इसके आगे होता है आँख, कान, नाक और दांत। आँख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना और सांस लेना, दांत का काम है भोजन को चबाना। फिर इसके बाद होता है हमारी नाक। नाक का आकार एकदम सी के आकार की जैसा होती है, जो हमारे फेफड़े से जुड़ी होती है। फेफड़े का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। इसके बाद आता है हमारा भोजन, जो हम भोजन करते हैं जिसे आहार नाम कहते हैं। जो हम भोजन अपने मुख से करते हैं वो हमारे ग्रस नली से डायरेक्ट हमारे आमाशय में आता है। आमाशय से जाती है छोटी आंत में, छोटी आंत से जाती है बड़ी आंत में, बड़ी आंत से गुदा में चली जाती है। अब गुदा से बाहर। अब इनका काम होता है, आमाशय का काम होता है जो आमाशय में भोजन आए उसको, जो यहाँ से रस प्राप्त होते हैं, जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनकी मदद से उनको भोजन को उलट पुलट कर तोड़ तोड़ कर उनको छोटी आंत में भेज दिया जाता है। छोटी आंत में उन भोजन का अवशोषण होता है और वहां से जो भोजन बचता है उनको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। वहां पर भी उनका अवशोषण होता है। फिर वो गुदा में चले जाते हैं। गुदा द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा हृदय। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, दायां नेत्र, बायां नेत्र, दायां हृदय, बायां हृदय। हृदय का आकार मुट्ठी के आकार के जैसा होता है। फिर आता है हमारा किडनी। किडनी का काम होता है रक्त को छानना, रक्त को छानना, रक्त से द्रव अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना, पानी को अलग करना। पानी जो होता है मूत्राशय में चला जाता है और जो रक्त होता है धमनी द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। और जो पानी होता है मूत्राशय में एकत्र होता है, मूत्राशय से फिर वो बाहर चला जाता है। फिर हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देने के लिए कुछ कशेरु के होते हैं, जिसे रीढ़ रज्जु के नाम से जानते हैं, जो एक पर एक रहते हैं। ये 33 होता है। 33 कशेरु पाए जाते हैं। ये हमारे कशेरु के होते हैं मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, जो हमारा मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रण